नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बाद लोगों को निसियान की बीमारी पैदा हो जाती है। निसियान कहते हैं भूल जाने को, और ये बीमारी इस कदर शिद्दत के साथ पैदा होती है कि पुरानी बातों के साथ साथ ना वो जो नई बातें होती हैं वो भी भूल जाते हैं। अच्छा, याददाश्त की जो ताकत होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो सही नतीजा निकालने की ताकत भी इसके अंदर नहीं रहती। वो किसी बात का सही नतीजा नहीं निकाल सकता और परेशान होकर बैठा रहता है। और इस मर्ज़ में दिमाग का कोई हिस्सा होता है कि जिसके अंदर खून कम मिकदार में पहुंच रहा होता है और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो इसके अलावा और भी इसकी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे ये सर पे चोट लग जाए किसी को, उसका भी दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। या किसी को दायमी नज़ला है, या केरा है, या दिमाग के अंदर कोई वर्म है, या कोई रसौली है, तो इससे भी ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। और एक बात और भी याद रखने की है कि फ़ी ज़माना, इस ज़माने के अंदर जो याददाश्त की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा सबब है, वो कसरत हमबिस्तरी है या मुश्तज़नी, जिसे मास्टरबेशन कहा जाता है। तो ये चूँकि ज़्यादा करने की वजह से इंसान का जो मादा मनविया होता है वो ज़ाया हो जाता है, तो ये मर्ज़ उसे लाहिक हो जाती है। हत्ता कि जो देखी हुई सूरतें होती हैं वो भी उसे याद नहीं रहती और वो भूल जाता है। यहाँ तक कि रात का ख्वाब देखा सुबह याद नहीं रहता। और ऐसा मरीज़ की अलामत ये होती है कि वो अक्सर नींद को तरजीह देता है। वो कहता है मैं सोया रहा हूँ, मुझे कोई ना छेड़े। और ये आम तौर पे यही होता है कि जिस आदमी के अंदर ये मनी की कमी हो जाती है वो तन्हा पसंद बन जाता है, तन्हाई पसंद हो जाता है। तो ये नींद में अक्सर रहता है और सोने को ज़्यादा पसंद करता है, और अक्सर सर दर्द की ये शिकायत भी करता रहता है। अच्छा, इसे चक्कर भी आते हैं और चक्करों की भी शिकायत करता है। आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। कभी कहता है जी मेरे कान बजते हैं, कानों के अंदर से आवाज़ें आती हैं। एक बात और भी याद रख लें कि जो मैंने इस मर्ज़ की जो असल वजह और सबब बताया था ना, उन असबाब में एक सबब ये भी है, जैसे आजकल ये सिगरेट पीनी, बीड़ी और ये पान वगैरह जो नशीली अशिया होती हैं, शराब है, ये चर्स वगैरह है, ये भी इस मर्ज़ का सबब बन जाता है। तो इसके लिए मैं एक सफ़ूफ़ बताना चाहता हूँ, एक यानी पाउडर बताना चाहता हूँ। तो आप हज़रात ये पाउडर बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बेहतरीन और लाजवाब चीज़ है ये, और बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मग़ज़ बादाम छिले हुए, जिन्हें बादाम मुकश्शर कहा जाता है, यानी आप रात को भिगो देंगे तो सुबह नरम हो जाएंगे। ये 1 घंटे के लिए भिगो दें, वो छिल कर नरम हो जाता है, उसे उतार दें। ये छिले हुए बादाम होते हैं। तो इसी तरह ये मग़ज़ कद्दू, मग़ज़ खीरा, मग़ज़ तरबूज़, मग़ज़ खरबूजा, इन 4 मग़ज़ों को 4 मग़ज़ कहा जाता है। ये बात याद रख लें कि ये मग़ज़ हमने अलग-अलग लेने हैं। पंसारी के पास जब ये नाम लेंगे ना तो वो 4 मग़ज़ के नाम से आपको इकट्ठे मग़ज़ उठा के दे देगा और पैसे आपसे वो पूरे लेगा। और जबकि ये जो इनके अंदर जो सस्ता मग़ज़ होता है वो ज़्यादा डाल देता है और जो महंगा होता है वो कम डाल देता है। आपने अलग-अलग तुलवाने हैं। और खशखाश, यानी ये 4 मग़ज़ हैं, और खशखाश है, और ये काली मिर्च, और बरहमी बूटी, मग़ज़ सौंफ, मग़ज़ धनिया। मग़ज़ सौंफ से मुराद ये है कि सौंफ आप लेंगे तो यानी ये अगर 10 ग्राम है तो सौंफ आप 12 ग्राम लेंगे। धनिया 10 ग्राम है तो 12 ग्राम लेंगे। उसे आपने कूटना है। कूटने के बाद ये जो दौरी होती है ना, कुंडी डंडा होता है, इसमें कूटेंगे ना ऐसा ऐसा, तो उसका छिलका अलहदा हो जाएगा। फूंक मार के छिलका उड़ा देंगे, बाकी मग़ज़ निकल आएगा। धनिया का भी इसी तरह निकल आता है। तो ये मग़ज़ सौंफ है, मग़ज़ धनिया है, और ये छोटी इलायची के दाने हैं, छिलका इसका भी उतार देना है। ये आपको डबल इलायची लेनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे ना, ये इनका जो वज़न है ये 10-10 ग्राम है। अच्छा, इनको लेके आपने पाउडर करना है, बस आसान काम है। इसमें बस ये चीज़ देखनी होती है कि जो ये अपना मग़ज़ियात होते हैं, ये मग़ज़ियात को आपने अलहदा पाउडर करना है, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको आपने अलहदा पाउडर करना है। अगर मग़ज़ियात के साथ मिला के करेंगे तो मग़ज़ियात की वजह से दूसरी चीज़ें पाउडर नहीं बन सकेंगी। तो इनको आपने पाउडर करके आपस में मिक्स कर लेना है, बस हमारी दवा तैयार हो गई है। अब ये 1 चाय का चम्मच ये भर कर आपने मुंह में डालना है और अच्छी तरह इसे चबा चबा के आपने इसे खाना है। इसका जूस बना के अपने गले से नीचे उतारना है आपने। ऐसा नहीं करना कि आप इसे मुंह में रखें और फ़ौरन चबा के और खा लें। ये इससे फ़ायदा होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा, एक और बात भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बाज़ लोग मीठे को पसंद करते हैं, और तो इसमें अगर कोई आदमी चीनी, शक्कर, गुड़ मिलाना चाहे तो वो 10 ग्राम उसके अंदर मिला ले। 20 ग्राम भी मिलाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, इसे मिला के इस्तेमाल करे। तो ये सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ये याददाश्त ताकतवर हो जाती है
और जो भूली बिसरी बातें होती हैं ना, वो भी इंसान को याद आना शुरू हो जाती हैं। बस आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।